ओम नमो नारायणाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नैना बहन, हरि ओम। सुप्रभातम। सुप्रभातम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आरती। हरिओम सर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो सुप्रभातम। नारायणाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जयश्री जी, हाँ हाँ, हरि ओम बद्री जी, हरि ओम। सुप्रभातम। सुप्रभातम सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एकनाथ जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। सुप्रभातम। ओम नमो सुप्रभातम। नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अर्जुन, हरि ओम सर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, ओम भद्रेश सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी, सुप्रभातम। सुप्रभातम एकनाथ कुलकर्णी। हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। राजेश मोलकर पुणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम स्वामी जी। उषा मेनन बांद्रा सुप्रभातम। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रकाश आनंद दोसा सोलापुर सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। आज का श्लोक नंबर 38 है, 38। जय स्वामी जी। नमो नमः गुरु जी। नैना पुरोहित दहीसर सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी, सुप्रभातम। आरती जादव डोंबिवली सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ गुरु यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है सायं 6:23 तक। उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है रेवती नक्षत्र 10:57 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना आराधना का दिन और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 3 सितंबर 2023
सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के पहले माले से सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगी। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करें, लेखन करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ कल हमने श्लोक नंबर 37 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन पे तुम्हें दोनों ओर से लाभ है। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर यदि युद्ध जीत गए तो हस्तिनापुर पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इसलिए अर्जुन कौन्तेय तुम इस धर्म युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कृत निश्चय परमार्थ निश्चय करके खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ परमार्थ के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अर्जुन को कोई स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है। वो कह चुका है कि मैं कुछ नहीं चाहता। इसीलिए परमार्थ के लिए, कि जो मनुष्य कुछ नहीं चाहता उसके लिए परमार्थ हो। संसार के विषय में उलझा हुआ कुछ चाहिए सका तो का परमार्थ की योग्यता नहीं आती, तो सांसारिक कामना वाला है। तो वो कह रहे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि या तुम इस धर्म युद्ध में मारे गए, हत स्वर्गम प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य भोक्ष्यसे
तो मौत हुई तो स्वर्ग है और जीत हुई तो हस्तिनापुर राज है, दोनों ओर से लाभ। कृत निश्चय होकर कौन्तेय उठो और इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये तो भगवान ने कह दिया। अर्जुन ने तो अपने कल्याण का मार्ग पूछा था, परमार्थ श्रेय मार्ग। तो परमार्थ में निश्चय पूर्वक दृढ़ता करो, नहीं कि संसार की कामना और विषयों में। कृत निश्चय का मतलब ही ये है कि परमार्थ विषय का दृढ़ निष्ठा, धर्म आचरण परमार्थ के लिए करो, स्वधर्म का आचरण कर्तव्य, वही तुम्हारी बुद्धि शुद्धि का साधन बन जाए, तुम्हें सात्विकता की ओर ले जाएगा, और वही परमार्थ के लिए मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। इसीलिए यह परमार्थ में स्थिति के लिए, यानी परमात्मा में स्थिति होने के लिए धर्म युद्ध अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, यह भगवान अगले श्लोकों में बताने जा रहे। तो आगे जो विषय है 38 के बाद 54 तक, वह सारा भगवान निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देते हैं। निष्पक्ष तटस्थ समत्व होकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म युद्ध कैसे करें। कि निष्काम योग जो है वो बड़ा रहस्यमय है, सूक्ष्म है। भगवान स्वयं कई तरीके से समझाएंगे, क्योंकि मनुष्य जिसकी बुद्धि सकाम है, कामना वाली है, वो ये निष्काम कर्म योग को आसानी से उसकी बुद्धि समझ भी नहीं पाती। करने की बात तो दौर, पहले तो समझेगा, फिर उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करे। तो बड़ा रहस्यमय है ये कर्म योग जो निष्काम है। तो कैसे करेंगे, ये अब भगवान, ये विषय प्रारंभ हो रहा है। ये कई कर्म, यहाँ लगभग श्लोक नंबर 54 तक कम से कम 15-16 श्लोक भगवान इसी कर्म योग पर ही चर्चा करें और कंपैरेटिव करेंगे, सकाम से क्या होता है, निष्काम से क्या होता है। तो कंपैरेटिव स्टडी भी है सकाम निष्काम की, और निष्काम कर्म योग का स्वरूप बताएंगे, कैसे किया जाए। अरे भाई कर्म योग करो आप कहोगे, लेकिन कैसे, हाउ, किस तरह करे, किस प्रकार से करे। ये निष्काम कर्म योग स्वधर्म युद्ध करने के लिए क्या साधन है, तो कैसे करे, किस प्रकार करे, ये आवश्यक है जानना। कोई भी चीज है, आपको कोई कहे कि भाई बंबई से ऋषिकेश आओ, तो कैसे, तो बताना पड़ता है कि ट्रेन से आओ, फ्लाइट से आओ, बाय रोड आओ। तो इस प्रकार आप ऋषिकेश पहुंचे। तो परमार्थ तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हुए, नहीं कि कोई स्वधर्म कर्तव्य छोड़ के। सनातन धर्म कभी किसी को स्वधर्म कर्तव्य छोड़ के साधु बनने को प्रेरित नहीं करता। दूसरे धर्मों में ये सब ढोंग पाखंड चलता है, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, कोई स्वधर्म की बात नहीं करता। केवल हमारे सनातन धर्म वेद शास्त्र ने ये स्वधर्म कर्तव्य, वो भी सकाम और निष्काम दो तरह से करने की बात कही है। तब ये जो आगे के श्लोक में कहते हैं, निष्काम योग की प्रेरणा देते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जो मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग है, और इसी लाभ हानि सुख दुख जय पराजय में कैसे रहे, तो आएंगे।
सारे द्वंद्व सभी के जीवन में, जन्म से मरण तक सभी के जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, जाएगा, लाभ होगा, हानि होगी, जय होगा, पराजय होगा। ये तो जीवन की धारा है। कोई मनुष्य ऐसा अछूता नहीं कि जिसके जीवन में केवल लाभ ही लाभ है, सुख ही सुख है। दोनों है। अब दोनों में भगवान कह रहे हैं सम कृत्वा, उसे समान समत्व करके, कृत्वा समत्व करके मतलब निष्पक्ष, तटस्थ, निष्काम करके। यह धर्म युद्ध यानी स्वधर्म के लिए सावधान हो जा, युद्धाय युज्यस्व। भाई सभी को कह रहे मानव जात को कि भाई सभी अपने स्वधर्म के लिए सावधान हो जाए। स्वधर्म भी धर्म युद्ध ही है, क्योंकि उसमें दो काम करने हैं, स्वधर्म करना है और पर धर्म का त्याग करना है, वो भी युद्ध है। तो स्वधर्म और परधर्म का विवेक करे और अपने स्वधर्म में लग जा, तैयार हो जा। तो इस प्रकार समत्व योग, समत्व भाव से यदि तुम अपना धर्म युद्ध करोगे, युद्ध लड़ोगे, तो पापम न वाप्स्यसि, यानी पाप पुण्य के चक्कर से बच जाओगे। द्वंद्व राग द्वेष पाप पुण्य धर्म अधर्म के कर्म बंधनों से बच जाओ। यानी ये बहुत ही रहस्यमय है कि ये मनुष्य को पाप नहीं होगा, पुण्य भी नहीं, परमार्थ होगा। तो यहाँ मनुष्य को बड़ा मोह होता है, पुण्य का भी मोह होता है, धर्म का मोह होता है, लाभ का मोह होता है, सुख का मोह होता है, जय का मोह। ये मोह है, उसकी मुक्ति समत्व से होती है। समय कृत्वा, तटस्थ निष्पक्ष होकर अपना स्वधर्म करे। जैसे वो क्रिकेट मैच होती है ना, उसमें वह सारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसमें एक जो है खिलाड़ी जो तटस्थ होकर खेलता है, वो फिर जय पराजय से विचलित नहीं होता। बाकी तो सब विचलित हो ही जाते हैं। जैसे एम्पायर है, एम्पायर तटस्थ है, निष्पक्ष है, तो एम्पायर किसी की जय पराजय से विचलित नहीं होता। कोई भी टीम जीत जाए क्योंकि वो एम्पायर है, तटस्थ है। लेकिन यहाँ हमें एम्पायर नहीं बनना, क्योंकि हमें कर्म करना है, खिलाड़ी है। एम्पायर तो खेलता नहीं है, हमें तो खेल खेलना है, खिलाड़ी है। और खिलाड़ी होकर, तटस्थ होकर खेल खेलना है, फिर हार जीत दोनों का स्वीकार करना है। केवल जीत ही चाहिए, हार नहीं चाहिए, ये तो द्वंद्व हो जाए। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में विषमता रहेंगी, उसका निराकरण बता रहे हैं। पक्षपात ना करो, किसी सुख का या दुख का या जीत का या हार का या लाभ का या किसी भी, अपना स्वधर्म को देखो। स्वधर्म करेगा तो स्वधर्म होने से मनुष्य जो है परमार्थ की योग्यता प्राप्त। यदि समत्व नहीं रखेगा, निष्पक्ष, निष्काम, तटस्थ होकर अपना स्वधर्म नहीं करेगा, तो परमार्थ की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेगा। परमात्मा की कृपा, प्रसन्नता, लोग कहते ना परमात्मा की कृपा प्रसन्नता प्राप्त हो। अरे कृपा कब प्राप्त होगी? जब आप परमार्थ करोगे तब परमात्मा की कृपा। तो इस निष्काम, तटस्थ,
स्वधर्म से उसमें सुख और दुख दोनों एक समान रहे। जैसा हमें सुख है वैसा ही हमें दुख है, उसमें समत्व, सम रहने को कह रहे भगवान। अर्थात न सफलता से उछल जाओ सुखी हो जाओ, न निष्फलता से दुखी हो जाओ। दुख का अनुभव, कहीं संसार में तो सब ऐसे ही है, कुछ अपना स्वधर्म किया, सफलता मिल गई तो सुखी, निष्फलता मिल गई तो दुख का अनुभव। दोनों में समभाव रखने को कहे। सफलता निष्फलता होगी, तभी ये होगा कि हमारा विवेक निश्चय दृढ़ हो कि हमको परमार्थ की ओर आगे बढ़ना है। और परमार्थ की ओर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने जो हमें स्वधर्म दिया है, जन्म से जो कर्तव्य दिया है, वो स्वधर्म कार्य निर्णित कर दिया है, बस वही करना है। भाई आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, मनुष्य हो, तो अपना जो स्वधर्म है ईश्वर ने जो निर्धारित कर दिया उसे ईश्वर के लिए करना है। उसमें मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं, वो अपनी प्रसन्नता मत सोचो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना। दो बात होती है, एक तो अपनी मनमानी मन की प्रसन्नता के लिए लोग कर्म, अब एक है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की कृपा के लिए, ईश्वर के लिए करना है। जैसे संसार में भी हम देखते हैं कि मालिक है, वो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, हमें काम पर रखा है, तो हम चाहे कि हमें सुख से आराम दे, कुर्सी पर एसी कमरे में काम मिले, हमें दुख ना दे, तो वो नहीं हो सकता। वो आपको बिल्डिंग काम करना है तो कोई भी काम बताएगा, पत्थर उठाने होंगे, मिट्टी उठानी होगी, और कभी आराम से बैठने का भी काम होगा। हर प्रकार के कष्टदायी सुखदायी काम मिलेंगे, सुखदायी दुखदायी काम, लेकिन मालिक कहेगा वैसे वो करना होगा। इसीलिए हम जो सेवक है नौकरी में, ना करो ना नू करो, जो मालिक कहे वो ठीक से करो। ऐसे ही भगवान ने जो हमें दिया है मनुष्य जीवन, स्वधर्म, तो भगवान कहे वो करो, उसमें ना नू, ये अच्छा बुरा, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, ये ठीक है ये नहीं है, ये सही है ये गलत है, ये मत करो। वो काम बताने वाला जान मालिक, हमें तो करना है बस, जो हमें कार्य कर्तव्य स्वधर्म ईश्वर ने दिया है, तो हमको अपने स्वधर्म कर्तव्य से लगे रहना। इस प्रकार कर्तव्य करते हुए सुख मिले या दुख मिले, उससे विचलित ना हो, केवल परमात्मा की कृपा प्रसन्नता, मालिक ईश्वर की कृपा के लिए करो, स्वधर्म करो। तो भगवान यहाँ इसमें ये आगे भी कहेंगे कि भगवान की प्रसन्नता कृपा किसे प्राप्त हो और सारे विघ्न कष्ट दूर हो जाए, तो वह अध्याय 2 के श्लोक नंबर 65 में भगवान कह चुके हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठ। दूसरे अध्याय में कहा कि मेरी कृपा मेरी प्रसन्नता मेरे लिए जो आप करोगे तो सारे विघ्न भौतिक अध्यात्म दैव नष्ट हो जाएंगे, तुम परमार्थ की योग्यता प्राप्त करोगे। क्योंकि ये जो सामान्य अज्ञानी मनुष्य सुख दुख लाभ हानि जय पराजय तो कामना के अनुसार करता है,
अब उसको सुख दुख कब होता है? क्योंकि कामना अनुकूल है, अपनी कामना के अनुकूल है तो सुख होता है, कामना के प्रतिकूल है तो दुख होता है। देश काल विषय जब हमारी कामना में बाधा उत्पन्न, तो कामना के अनुकूल लाभ और कामना के प्रतिकूल हानि, लाभ अलाभ। तो भाई अपनी कामना की ओर मत देखो, परमात्मा की ओर देखो, ईश्वर की ओर देखो, और ईश्वर की ओर देखकर अपनी कर्तव्य बुद्धि से, परमार्थ बुद्धि से ये करो तो तभी संभव है। यदि आप लाभ हानि अपनी कामना को प्राधान्य दोगे तो फिर वो परमार्थ नहीं हो सकेगा। भाई कर्तव्य बुद्धि अवश्य रखनी आवश्यक है, और वो भी परमार्थ है, नहीं कि संसार के लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख। तो इस प्रकार ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, ये मानसिक स्थिति रहेंगी, उसका कोई इलाज नहीं है कि आप परमार्थ करोगे तो आपको सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय मिलेगा। तो उसमें समत्व रखने को कह रहे, सम बुद्धि रख कर जो हमारे लिए निर्धारित स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो धर्म युद्ध करो। तो इस प्रकार से तुम धर्म युद्ध स्वधर्म को करोगे तो पाप पुण्य धर्म अधर्म के बंधन से बच जाओगे। भाई पाप क्या है? बोले सबसे बड़ा पाप है, जिसे महापाप कहते हैं, वो परमार्थ से वंचित होना। अज्ञान, परमात्मा की सत्ता का स्वीकार न करना, परमार्थ को न स्वीकारना, ये बहुत बड़ा। इसलिए जो महापापी हम लोग, जो लोग नास्तिक है, जो परमार्थ और ईश्वर और प्रकृति के नियम को नहीं मानते, जो लोग मनमानी करते हैं, नास्तिक, अज्ञानी, ये सबसे बड़ा पाप कि परमात्मा की सत्ता का ही अस्वीकार कर देना। जैसे आप कहीं गए राज्य में, तो राजा की सत्ता का अस्वीकार करके आप राज्य में रहोगे तो आप पाप करोगे, अधर्म का। फिर राजा की सत्ता का स्वीकार करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो पुलिस चौकी पकड़ के डंडे मारेंगे, ले जाए। तो यह अविवेक अज्ञान से ही हमारी व्यवहार में धर्म में अधर्म बुद्धि हो जाती, अज्ञान से, अविवेक से। भाई धर्म क्या है? अधर्म बुद्धि। धर्म में अर्जुन को भी यही हो रहा है, उसके स्वधर्म में उसे अधर्म बुद्धि हो गई, और परमात्मा में अनात्मा बुद्धि हो गई। तो परमार्थ तो आत्मा में अनात्मा बुद्धि, और व्यवहार तो धर्म में अधर्म। ये दोनों भगवान ने समाधान किया। दोनों विवेक रखना आवश्यक है, परमार्थ तो क्या और व्यवहार तो, दो विवेक करे तो तुम्हें अधर्म नहीं लगेगा। धर्म में धर्म बुद्धि करे, परमार्थ में परमार्थ बुद्धि करे, तो तुम परमार्थ कर सके। तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो मनुष्य किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म परिहारिणा, जिसने परमार्थ प्राप्त नहीं किया, उसने क्या पाप अधर्म नहीं किया? क्योंकि सारे पापों का बीज अधर्म, परमात्मा के स्वरूप का अज्ञान, परमात्मा की सत्ता का अज्ञान, परमात्मा का अस्वीकार, इसीलिए सारे पाप होते हैं, होते रहेंगे। तो बीज है अज्ञान, परमार्थ तत्व का अज्ञान ही सारे अधर्म, पाप और संसार का बीज है। इसीलिए यहाँ भगवान सूचित कर रहे हैं कि सम होकर
इस द्वंद्व में निष्पक्ष, तटस्थ, निष्काम होकर अपने स्वधर्म कर्तव्य अनुष्ठान के द्वारा परमार्थ करो, तो तुम्हारा ये अधर्म, अज्ञान, पाप हट जाए। और परमार्थ करोगे तो परमात्मा की कृपा से तुम उस परमात्मा को प्राप्त भी कर लोगे। परमार्थ करोगे तब परमात्मा को प्राप्त करोगे ना। जब परमार्थ ही नहीं करोगे तो परमात्मा का मार्ग ही शुरू नहीं हो। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ मोह से उत्पन्न जो अर्जुन का विषाद है, शोक है, उसका भगवान ने पूरा उपाय बता दिया। अब तक व्यावहारिक उपाय और पारमार्थिक उपाय, तो 31 से अभी 38 तक ये व्यावहारिक उपाय बता दिया कि तुम अपना धर्म युद्ध व्यावहारिक समत्व भाव से करो, तो तुम अधर्म और पाप से बच जाओ। तो व्यावहारिक उपाय भी स्पष्ट किया और आगे 11 से लेके 30 तक पारमार्थिक विवेक भी करा दिया। अब परमार्थ प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग इसी तरह तय किया जा सकता कि जब हम समता रखे, विषमता न रखे, निष्पक्ष समबुद्धि रखकर अपना स्वधर्म कर्तव्य पालन करते रहने वाला परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने लगे, स्थिर हो सकता है। अन्यथा फिर वह विचलित ही रहता है। उस संसार के पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जय पराजय से कभी पिंड छूट नहीं सकता। वो संसारी पना, संसार के द्वंद्व में जीना और मरना चलता रहे। तो यहाँ जो सांख्य योग, जो अध्याय दूसरे का नाम है, उसे आत्मज्ञान योग, ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। वैसे इस दूसरे अध्याय तो यही समाप्त हो। भगवान ने व्यावहारिक दृष्टि भी बता दी, स्वधर्म और पारमार्थिक दृष्टि से भी विवेक करा दी। तो अब जो आगे है, भगवान ये जो मनुष्य को कर्म योग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वो कला सिखाते। कला सिखानी पड़ती, केवल कर्म योग करो ऐसा कहने से कुछ नहीं। तो कैसे करे भाई, हमें बताओ। भाई आप कोई कहे कि भाई आलू मेथी की सब्जी बनाओ, तो कैसे बनाए, उसकी बनाने की विधि बताओ। भाई आप निष्काम कर्म योग करो कहते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उसकी विधि विधान बताओ, कैसे करे, किस प्रकार से करे। तो ये भगवान अब आगे श्लोक नंबर 38 से लेके 54 तक निष्काम कर्म योग का रहस्य और सकाम कर्म योग का रहस्य भी बताएंगे, ताकि दोनों पहलू को समझकर मनुष्य अपना विवेक करे। तो यहाँ महाभारत युद्ध की तैयारी हो चुकी और अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और अर्जुन देखना चाहता है कि मेरे सामने कौन कौन योद्धा है जिससे मुझे लड़ना है। अब जब युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण के सामने ही खड़ा किया, तो भगवान को पता है कि यहीं से इमोशनल हो जाए, मोहग्रस्त हो जाएगा, विषाद और शोक, भगवान को तो सब पता है। तो सामने जब वहां रथ खड़ा किया और भीष्म द्रोण को प्रधान रूप से उपस्थित देखा युद्ध के मैदान में, तैयार युद्ध के लिए, तब उसकी बुद्धि और मन में धर्म संकट आ गया। हम लोगों भी, संसार में भी ये संकट आता है जब अधर्म के पक्ष में हमारे स्वजन खड़े हो जाते हैं। क्या करें, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पति है, मैं क्या करूं।
अधर्म के सामने कैसे लड़ूं? वो अधर्म कर रहा है दिन दहाड़े, धर्म संकट। अब इन स्वजनों को मारकर हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करे या न करे, दुविधा। तो ये दुविधा आने पर उसका निश्चय बदल गया। पहले उसका निश्चय पक्का था, जब दोनों रथ के बीच में जब भीष्म द्रोण को देखा, उसका निश्चय बदल गया और उसने भगवान को स्पष्ट कह दिया, न योद्ध से, युद्ध नहीं ही करूंगा, युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना है, उसी में मुझे कल्याण दिख रहा है। युद्ध न करना ही उचित है इस परिप्रेक्ष्य में। यहाँ मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा भोजन मांग के अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, क्योंकि मुझे ये हस्तिनापुर का जो राज्य मिलेगा वो इस स्वजनों के रक्त से सना हुआ, उससे मैं क्या करूंगा? वो मुझे शोक कष्ट देते रहेंगे, बार बार मुझे परेशान करेंगे। तो भगवान से उसने यह कहा, तो पहले भगवान ने उसे इसका निवारण करने के लिए 31/11 से लेके 30 तक आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद 31 से लेके 38 श्लोक तक भगवान ने बताया कि व्यवहारिक दृष्टि से, सामान्य स्वधर्म दृष्टि से भी तुम्हें ये कर्तव्य करना है, ये तुम्हारा स्वधर्म है। इस पर प्रश्न होता है, ये बड़ा धर्म संकट है और सबको प्रश्न होता है कि अधर्म का फल तो होगा। अरे जब मैं भीष्म द्रोण को मारूंगा तो उसका पाप तो लगेगा। जब कोई भी धर्म करो अधर्म करो, उसका नियम है कि फल अवश्य होगा। तो वह कर्म संपन्न करने की क्रिया का अच्छा बुरा, धर्म का फल अच्छा, अधर्म का बल, उसका प्रभाव होगा ही। जैसे मान लो कि हम चलकर भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते हमारे पैर के नीचे मंदिर में ही चींटी मर गई। अब चींटी मर गई, हमें पता चला, अरे ये तो चींटी कुचल गई, मेरा पैर सावधानी से चलना था, नहीं चला, मंदिर में चींटी कुचल गई। अब चींटी मरने का दोष कैसे? बोले मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहा था, इसीलिए मुझे चींटी के मरने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भगवान का कार्य करने और भगवान के मंदिर में, तो मुझे दोष कैसे लगेगा? ऐसा लोग सोच सकते हैं। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर को प्राप्त करके उसके लिए युद्ध लड़ना स्वधर्म है, क्योंकि उसमें माँ भाई पत्नी सबकी रक्षा हो जाती। तो वहां ऐसा सोचे कि हम धर्म कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, उसमें कुछ पाप हो गया, अधर्म हो गया, तो उसका फल क्या होगा? भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना? वह धर्म के कार्य करते हुए पूज्य दादा पूज्य गुरु को मारना होगा, क्या उसका दोष नहीं लगेगा? यह प्रश्न सनातन है, बड़ा धर्म संकट है और ये सारे मनुष्य समाज में ये प्रश्न बार बार आता है। मनुष्य समाज का ये बहुत ही कठिन विषम परिस्थिति होती है, ये कर्म की कठिन परिस्थिति विषम।
भाई कोई पुण्य कर्म तो हम करते हैं तो उससे हमें पुण्य प्राप्त होता है, धर्म होता है, परंतु अन्य रूप से कितना भी प्रयत्न करो कुछ न कुछ अधर्म पाप भी हो ही जाता है। एक बार एक महर्षि ऋषि प्रातः काल अपना अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ करके चले तो वहां मंद अंधकार था, रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक मकोड़ा है उनके पैर के नीचे कुचल गया, मर गया। मकोड़ा काला। ऋषि मुनि के मन में आया कि इस मकोड़े को मारना था, मर गया, लेकिन मैं इसके मरने का निमित्त क्यों बना? मैं उसका मरने का समय आ गया था, ऐसा भी कह सकते। वो मर गया ये भी कह सकते, लेकिन मैं क्यों निमित्त बना? मेरे पैरों के नीचे कुचल कर क्यों मरा? ऐसा क्यों बना? तो ऋषि मुनि तुरंत यमराज के दरबार पहुंचे। यमराज तो इसका जवाब दे सकते कि मुझे निमित्त क्यों बनना पड़ा? इस मकोड़े की तो मृत्यु होनी ही थी, मरना था, मर गया। यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उसे बड़े आदर से ऋषि महर्षि को बिठाया और पूछा आपके आने का कारण क्या है? तो महर्षि ने कहा कि अभी एक मकोड़ा आपके यम दरबार में, अभी अभी मैं वहीं से आ रहा, मेरे पैर के नीचे कुचल गया है। उसके मरने का कारण मैं क्यों बना? यमराज सोचने लगे कि हाँ, मकोड़ा तो आ गया है, मर गया है। यमराज ने कहा देखो, तुम यज्ञ में आहुति देने के नियम है ना, अब आहुति तुम्हें अग्नि की लपट में डालनी, वो आवश्यक है, बाहर नहीं पड़नी चाहिए, दोष है। यज्ञशाला में, हवन कुंड में अग्नि की लपट में आहुति पड़नी चाहिए, दाने बाहर नहीं पड़ने चाहिए। अब आपने लापरवाही से आहुति डाली तो दाने बाहर पड़ गए, उस दाने को इस मकोड़े ने खा लिया, और आप जैसे महर्षि ने यज्ञ किया, पवित्र हुआ, वो दाना मकोड़े ने खा लिया, तो उसकी जो है सदगति हो गई तुरंत। उस मकोड़े शरीर में वो नहीं रह सका, तुरंत उसकी सदगति हो गई। हाँ, आपके प्रमाद के कारण उसको मरना पड़ा। यदि दाना बाहर नहीं पड़ा होता, वो नहीं खाता, तो वो नहीं मरता, लेकिन अब उसकी मृत्यु भी हो गई, सदगति भी हो गई। इसके लिए आप निमित्त बने। अब वह मकोड़ा तो मरकर अपने सदगति सतलोक में जाएगा, लेकिन आपको उसके पैरों के कुचलने में हत्या के दोषी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि असावधानी थोड़ी सी भी हो मनुष्य के द्वारा होती जरूर है, और उसका फल भी अवश्य भोगना ही है। सभी मनुष्य को अपना अपना पाप पुण्य का फल भोगना होता है। तो पाप का फल कष्ट है, दुख है। इसलिए अर्जुन की समस्या नहीं, मानव जाति की समस्या। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य, कि स्वधर्म की बात कही वह तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ यह कुरुक्षेत्र मैदान में दादा और गुरु को मारने का दोष भी तो मुझे लगेगा। मैं मारूंगा, लेकिन वो पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो दोष तो कर्म करने वाले को अवश्य लगता है, व्यष्टि को, और फल समष्टि भोगते हैं। ऐसा होता है? बोले नहीं, व्यष्टि कर्म करेगा, पाप करेगा, उसका फल समष्टि भोगते हैं कि नहीं? बोले नहीं।
जो व्यक्ति ने किया है पाप वही भोगेगा फल। हम वो महर्षि वाल्मीकि प्रसिद्ध कथा है वाल्मीकि ऋषि की, कि जब नारद जी जा रहे थे तो वो तो लुटेरा था, नारद जी को पकड़ लिया कि तुम्हारी वीणा दे दो। नारद जी ने कहा कि तू ये माफ कर रहा है, लूट रहा है, पाप का धन कमा रहा है, वालिया लुटेरा। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तू पाप करता है, अधर्म करता है, धन कमाता है, मांस ले जाता है, पशुओं को मारता है, घर वाले सब मौज करते हैं, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे भाई, तेरा पिता, तेरे रिश्तेदार सब खाते हैं, घर में परिवार वाले स्वजन मौज करते। तो कर्म का दोष उन्हें भी लगेगा, भाई पाप की कमाई है, तो पाप कर रहा है, तो पाप का फल वे लोग भी, क्योंकि वो भोगते हैं उसी पाप की कमाई का, तो अंततः उनको भी भोगना पड़ेगा। कहा उनको जाके पूछो कि ये जो मैं अधर्म पाप कर रहा हूं उसमें आप सहभागी होंगे। माँ से पूछा, बहन से पूछा, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, बोले आप पिताजी आप पाप करो, हम क्यों भोगेंगे। घर जाकर पूछा सबको, भाई तुम कैसे कमाते हो, उल्टे सीधे जो भी कमाते हो, धर्म से अधर्म से धन कमाते हो, इससे हमें क्या मतलब है। हम आपके पाप के भागी नहीं बन सकेंगे, पाप तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो व्यष्टि जो पाप करेगा वो समष्टि नहीं भोगे, वो तो आपके खाते में जमा हो ही जाए। नहीं मैंने तो सबके लिए, देश के लिए किया, समाज के लिए, परिवार के लिए अधर्म किया। अरे अधर्म करने वाला उस पाप का फल भोगेगा। तो स्वष्टि जो है वो समष्टि फल नहीं भोगती, स्वीकार भी नहीं करती। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर राजा बनेगा, द्रौपदी की वेणी बंधेंगी, द्रौपदी कुंती माता प्रसन्न होगी, ये सब मारने का पाप अर्जुन कहता है मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कैसे लड़ूं, किस प्रकार से लड़ूं कि मुझे इस मारने का पाप न लगे। ऐसा क्या सुरक्षा कवच है कि इससे मैं बच जाऊं। बस यही विषय यहाँ 39 से लेके 54 तक भगवान कहने जा रहे हैं कि निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से तुम लड़ोगे तो तुम इस पाप पर अधर्म से बच जाओगे। तुम्हारे खाते में पाप जमा नहीं होगा, न पुण्य जमा। तुम ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म करोगे तो वो पाप पुण्य को नष्ट कर देंगे। तब भगवान ने अब कहा, तो ये विषय बदल रहा है आगे, तो आज इस श्लोक को पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार करे पृथा के बेटे, कुंती के बेटे सुनो, अब मैं तुम्हें परमार्थ के बारे में, आत्म तत्व का ज्ञान बताया, जो श्लोक नंबर 11 से 30 तक। इस आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय के विषय में जो निष्काम कर्म योग है, साधना है, उस जानकारी के लिए तुम सुनो। जानकारी से संपन्न होकर फिर तुम अपना स्वधर्म युद्ध करो। तो 3 वाक्य कि भगवान विषय बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैंने तुम्हें आत्मा तत्व का ज्ञान भी बताया। अब उस आत्मा तत्व को प्राप्त करने का उपाय जो निष्काम कर्म योग है, उस विषय में सटीक जानकारी, विशेष जानकारी सुनो सावधानी से, और उस जानकारी से संपन्न होकर तुम अपना धर्म युद्ध करो।
तो तुम्हें न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, तुम उस कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। तो इस अध्याय का ये जो प्रकरण है इसका महत्व बता, तो आगे जो विशेष महत्व का प्रकरण आ रहा, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है इस श्लोक पर विचार किया, जिसमें भगवान ने कैसे युद्ध करना है, स्वधर्म करना है, समत्व रखते हुए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यदि अर्जुन तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, फिर भी तुम्हें यह धर्म युद्ध करना है, स्वधर्म करना। कैसे? बोले जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में समत्व रखे, समय कृत्वा, यानी तटस्थ हो जाए, समत्व रखे, उसमें सावधान रहे, निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर, समय होकर अपना स्वधर्म युद्ध सावधान होकर करे। ऐसा करने पर तुम अधर्म से बच जाओगे, पापम न वाप्स्यसि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। व्योम बोलो बलरेश। स्वामी जी, ये जो समत्व रखना है यहाँ भगवान ये श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन को, और युद्ध करना, बट ये समत्व रखना के लिए क्या साधना करनी होती है साधक को? वही निष्काम कर्म योग ईश्वरार्थ, तब तो होगा। कामना वाले होंगे तो समत्व नहीं होगा, सकाम वाला कोई समत्व नहीं रख सकता। तटस्थ निष्पक्ष तभी होंगे जब ईश्वर समर्पित, ईश्वरार्थ करोगे। तो ये जो उसके बाद निष्काम का अभ्यास करेंगे तो हाँ। उसको समत्व योग प्राप्त होता है। हाँ जी, हाँ जी। सकाम का अभ्यास करने से तो वो पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व रहेंगे सकाम में। तो स्वधर्म का पालन करना है निष्काम भाव से। हाँ, ईश्वर अभ्यास, निरंतर इसका अभ्यास। हाँ हाँ, निरंतर प्रयास करते रहना, लेकिन वो
सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके सकाम संस्कार है ना, तो निष्काम और सकाम में संघर्ष होगा। तो उसके लिए निरंतर सावधानी पूर्वक कहा ना, यहाँ सावधानी कहा, युद्धाय युज्यस्व। तो अपने स्वधर्म के लिए सावधान होकर सचेष्ट, तो अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होगा, तभी होगा। नहीं तो फिर थोड़ी लापरवाही करोगे तो आपका पुराना संस्कार आपको खींच के ले जाएंगे। जो आपको सकाम कर्म करने की आदत है, फायदा नुकसान बोलने लगोगे, सुनने लगोगे, ये फायदा उसको हुआ, दूसरों का भी फायदे नुकसान की बात सोचोगे, अपने भी फायदे, फिर ये लाभ हानि, दूसरों के सुख दुख और अपने सुख दुख, ये द्वंद्व में ही रहोगे। तो उसके जीवन में सुख दुख है, वो भी ईश्वर आर्थ, ईश्वर के अधीन है। मेरे जीवन में सुख दुख है, वो भी ईश्वर के अधीन है। वो प्रारब्ध से आते हैं जाते हैं, तो उसका कोई इलाज मैं नहीं कर सकता। ईश्वर को समर्पित भाव से मैं अपना स्वधर्म कर सकता हूँ। तो उस समय वहां जो परिस्थिति है, वहां अपने समत्व रखकर अपना स्वधर्म सावधानी पूर्वक करने से तुम बच जाओगे अधर्म से, पाप से, द्वंद्व से। ये द्वंद्व ही अधर्म है, पाप। सुखी होना है, दुखी नहीं होना, ये भी भ्रम है। दोनों आएंगे और जाएंगे प्रारब्ध के अनुसार, और हमारा जो स्वधर्म है वो भी खड़ा है अपनी जगह पे। इसीलिए सुख दुख लाभ हानि जीत में सम निष्पक्ष करके अपने धर्म युद्ध के लिए, यानी स्वधर्म के लिए सावधान हो। भगवान सावधान कर रहे हैं। ततो युद्धाय युज्यस्व, तैयार हो। लापरवाही नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में हम बाण के लिए तैयार, ऐसे अपने स्वधर्म के लिए सावधान, वो भी परमार्थ के लिए स्वधर्म करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता। निष्काम सकाम तो हो जाएंगे, उसमें तो सब आदत है सबको सकाम कर्म कर। निष्काम कर्म करने के लिए विशेष सावधानी चाहिए। जैसे आप सीढ़ी से पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उसमें कोई वो सावधान रहने की जरूरत, लेकिन जब सीढ़ी टूट गई है और बीच में 1 किलोमीटर पहाड़ गिरा हुआ है और उस पहाड़ से चलकर आपको जाना है, तो फिर अब सीढ़ी नहीं है, तो ये जो मीटर है 100, 200, 300 पहाड़ को, तो वहां फिर आपको विशेष सावधानी रखनी। तो वहां कैसी सावधानी से आप पहाड़ चढ़ोगे, तो सीढ़ी तो टूट गई है। तो निष्काम कर्म योग जो है ना, उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता, तभी वो मनुष्य अधर्म और पाप से बचकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, स्वधर्म का पूरा विवेक, निष्काम की भी पूरा जागरूकता, ईश्वरार्थ, ईश्वरार्थ की जागरूकता, ये जो है इसका अभ्यास, और तीसरा जो इसका अभ्यास जो है तो निरंतर जारी रखना, प्रयास करना, सावधानी पूर्वक तैयार। समत्व का योग हाँ आने लगेगा, समत्व आने लगेगा। जब ईश्वरार्थ कर्म करने लगोगे समत्व आने लगेगा। संसारार्थ करोगे, सकाम करोगे तो समत्व नहीं आएगा, वहां तो कंपटीशन है। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, समत्व नहीं आ पाएगा। निष्काम करोगे तब, ईश्वरार्थ करोगे तो समत्व आने लगेगा। भोजन करोगे उसमें भी भाई प्रभु का प्रसाद है, हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके भोजन करोगे तो समत्व आएगा। नहीं अरे ये तो पकोड़े आज तो इसमें बढ़िया है, इसमें तो भाई प्याज भी पड़ा है, बड़ी मस्ती है, ये पकोड़ा अच्छा हुआ और एक ले आओ, फिर ये चटनी भी अच्छी बनी है, हाँ ये दाल दे उसमें नमक कम है, अरे बड़ा ठीक है, पकोड़े में मजा आ गया, चटनी में मजा आ गया, ठीक है अगली बार दाल भी बढ़िया हो जाएगी। तो ये सब नाटक सारी दुनिया करती, कितना बकवास चलता। अरे भाई चुपचाप भगवान का स्मरण करके भोजन करो तो आप में समत्व आएगा, भगवान का नाम लो। नहीं ये है वो है, हा हा हु
ये इसमें ये कम है, ये ज्यादा, ये मिठाई, ये वहां मैंने खाई थी। अरे बाबा, वो बकवास कितना डाइनिंग टेबल पे होते, खाने के विषय में दुनिया में सबसे ज्यादा बकवास, और 99% लोग बकवास करते। भगवान का नाम लेकर स्मरण करके भोजन करने में क्या परेशानी, नहीं होता। तो ये है, तब आएगा तटस्थ। सारे कार्य अपने स्वधर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कर्तव्य कर्म, तो सकाम का अभ्यास निरंतर होता रहता है। हाँ, उसी का अभ्यास दृढ़ है, होता नहीं है, दृढ़ अनादि अनंत जन्मों से करते आए, अभी भी कर रहे हो, और उसी को दृढ़ कर रहे हो अभ्यास कर। और निष्काम करना है तो विशेष सावधानी रखनी पड़े, तैयार होके जाना पड़ेगा, तैयारी करके जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम देनी है तो एग्जाम देने के लिए तैयारी करके जाना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। पेपर लिख रहे हैं, साल भर की आखी कमाए हैं, 3 घंटे में सारा, तो वहां पेपर लिखने में कितनी सावधानी रखते। और टेस्ट है स्कूल में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फाइनल एग्जाम 3 घंटे में तुम्हारा रिजल्ट आएगा पूरे साल का। हाँ, ये अभ्यास का बहुत महत्व है, निरंतर अभ्यास। हाँ, सावधानी पूर्वक निरंतर अभ्यास। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज शाम को 6 बजे निवेदन है कि आप आइए, रविवार है, शाम को 6 से 7 सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी होंगी। तो यहाँ तो 10 मिनट होती है, शाम को 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी। आपको यदि कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। तो शाम को 6 से 7 फिर मिलेंगे। हमारा साप्ताहिक संत्र हर रविवार शाम को 6 से 7 इसी पर मिलेंगे। प्रकाश, शाम को 6 बजे मिलेंगे, 6 से 7। जी स्वामी जी। चलो, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओ नारायणाय। सभी साधकों ओम नमो को नारायण स्वामी। नमो नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। ओम से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।